आप कंटिन्यूअसली बोलती जाए पूजा जी, ऐसे नहीं हो सकता है। मैं सवाल पूछूंगी, आप उस सवाल का जवाब देंगी, और मुझे ये पता है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आज आप पहली बार मेरे साथ नहीं बैठ रही हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से। मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा पूजा जी, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा कि आज 543 जो संख्या है लोकसभा में, वो कौन से सेंसस पर आधारित है? आपको भी पता है कि लास्ट डिलिमिटेशन जो हो रखी हुई है वो 2002 की डिलिमिटेशन है, उसके बाद से डिलिमिटेशन नहीं हुई है। आपको पता है कि जो सेंसस हो रखा है 2011 का हो रखा हुआ है, उसके बाद 1971 पूजा जी, जिस पर आधारित 543 आज की संख्या है। 2011 के सेंसस पर आधारित अब आगे का डिलिमिटेशन करने की तैयारी ये सरकार कर रही है। जस्ट टू क्लियर द फैक्ट्स, मैंने आपसे ये एक सवाल पूछा था, ठीक है? माननीय गृह मंत्री जी को नहीं सुना, उन्होंने कहा कि वो 2011 के सेंसस सुन लिया, ठीक है। पहले नेहा जी आप बोलिए, नेहा जी पहले आप, फिर नीति जी मैं आपके पास आ रही हूं, ठीक है? नेहा जी बताइए, नेहा जी बताइए। मैंने ये सारे सवाल इसीलिए पूछे कि कोई भ्रम की स्थिति किसी के लिए ना रहे। आपके पास फैक्ट्स है, आप रखिए, इनके पास फैक्ट्स हैं, काउंटर्स है, प्लीज आप रखिए। भ्रम की स्थिति कोई नहीं होनी चाहिए। नेहा जी बोलिएगा। पूर्णिमा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और इस सवाल को पूछने में के पीछे बहुत चीजें एक्सपोज हो गई, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया और जनता को ये समझ में आ गया कि यहाँ जो भी आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, इसमें कोई संवैधानिक कोई बेस नहीं है इनका। अब वो हमारी पूजा जी को यही नहीं पता है कि 71 के लास्ट सेंसस पर हमारा जो 543 सीट्स है और एम्बार्गो लगाया दिया गया, उस समय भी कोएलिशन प्रेशर्स में आकर सदर्न स्टेट्स, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम ना हो, एक एम्बार्गो लगा दिया गया। लेकिन आज जब 2026 में हम बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता पूजा जी कि आप जिस स्टेट से आती हैं वहां का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए? आपका सांसद क्या आपके हर एक वोटर तक पहुंच पा रहा है, अपने कंस्टिट्यूएंट्स तक पहुंच पा रहा है? तो क्या आपको नहीं लगता कि अब पहले आपको पता तो चलना चाहिए कि 100 की संख्या कितनी है? पूजा जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मुझे लगता है पूर्णिमा जी आप बिना जानकारी के, बिना अब गिने हुए आप कह रहे हैं हम 33% देंगे। अरे कहां 2011 में गिना तो है, और साथ ही साथ आपको ये भी करना पड़ेगा कि उसमें पिछड़ा का रिजर्वेशन, आपको रिजर्वेशन उनका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। वरना इस तरीके की सरकार है जिसने 535 सीटों पे सांसद लड़े और मेरे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है। नेहा जी, मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास टाइम बहुत सीमित है, ठीक है? नीति जी मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, ठीक है पूजा जी। नेहा जी प्लीज रुकिएगा। नीति जी, ये रियल विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है या फिर ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है? इसका इस्तेमाल सब अपने कन्वीनियंस पे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, और पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र जिसको माँ की संज्ञा देते हैं। आज 70 साल के बाद इस देश की मातृशक्ति को अपना अधिकार मिलने के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, और जो व्यक्ति है, जो ऑपोजिशन पार्टीज इसका विरोध करेगी, मुझे लगता है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की अगर दृष्टिकोण से समझे तो वो अपने लिए गड्ढा ही खोदेगी। जहाँ तक डीकपलिंग की बात हो रही है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला कि भारत की राजनीति में केंद्र सरकार, हम विरोध तो नहीं करते महिला रिजर्वेशन बिल का, लेकिन हाँ परसीमन से हमें समस्या ज़रूर है। और दूसरी तरफ बात हुई कि ये जो परसीमन की बात है, डिलिमिटेशन की बात है, जो लास्ट सेंसस थे 1971, और उस समय देश की आबादी थी 54.79 करोड़। उस समय जो हमारी संख्या थी, रिप्रेजेंटेशन थी हमारे असेंबलीज के अंदर, वो 543 थी। आज आबादी है 145 करोड़। आज भी हम उतने ही लोग, अभी अमित शाह जी ने पूरा गणित आपको साउथ और नॉर्थ का समझा दिया, आपको पूरा सिस्टम समझा दिया। उसके बाद मैं एक केजी का प्रश्न आप सारी प्रवक्ताओं से करती हूँ और आपके माध्यम से पूरे देश से करती हूँ। एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उनके ऊपर एक टीचर है, और वहीं एक क्लास में 150 बच्चे हैं, उनके ऊपर वही एक टीचर है, तो क्या वो अच्छी तरीके से उनका कंट्रोल कर पाएंगी? आज बात हो रही है भारत में हमारी 145 करोड़ देश की निर्णायक रिप्रेजेंटेशन की लॉ मेकिंग में, और उसके बाद भी महिलाओं की भागीदारी जो 50% आपकी पॉपुलेशन को डिनोट करती हैं। और आज अगर जो लोग बोल रहे हैं कि 543 में क्यों नहीं लेके जाते, तब आप ही के पेट में दर्द होगा। आप ही के पुरुष सांसद बोलेंगे हम अपना हक महिलाओं को क्यों दें,
हम अपनी सीटें उनको क्यों दें? आज इस गणित के माध्यम से आप जो पुरुष वहां पे हैं सदन में, उनकी आपको रिप्रेजेंटेशन इंटैक्ट रख रहे हैं, उसके साथ महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आज मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो 14% की संसद में हो रही है, और मेरे को तो 33% से भी आपत्ति है पूर्णिमा जी व्यक्तिगत रूप से। जब 51% हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेशन 50% होनी चाहिए। आज मैं प्रियंका गांधी जी की इस बात को एंडोर्स जरूर करती हूँ कि कुशाग्र पॉलिटिकल विल, कुशाग्र बुद्धि अगर समझने का प्रयास करें, साधने का प्रयास करें, तो बीजेपी से सीखें, अपने ऑपोजिशन से सीखें कि एक तीर से दो निशाने, और वो दो निशाने ऐसे जो देश की प्रगति के लिए, देश की महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ा रही हैं। और आप जितनी महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं पॉलिटिकल टैक्टिक्स को देखते हुए, आप अपने लिए गड्ढा खोद रही हैं। आपकी महिलाएं, आपकी बेटियां, और मुझको आप पॉलिटिकल विल की बात तो ना ही बताएं पूजा मिश्रा जी। आज पॉलिटिकल वो बिल थी कि कांग्रेस, आप आज जो है आप 99 की संख्या में सिकुड़ गए हैं। 95 चुनाव राहुल गांधी जी अपने नेतृत्व में हारे हैं, तो आप पॉलिटिकल ऑप्टिक्स को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझने का प्रयास करो। आज जो भी मैं टाइम से वैसे ओवर जा चुकी हूँ, मैं टाइम से, ठीक है ओके। अवनी जी मैं 30 सेकेंड्स दे पाऊंगी क्योंकि आप बहुत देर से एड ऑन करना चाह रही हैं। अवनी जी, अवनी जी 30 सेकेंड्स, ठीक है। नीति जी प्लीज, नीति जी 30 सेकेंड्स प्लीज, लेट फिर से मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है, हम सब आरक्षण के फेवर में हैं। जिस सवाल का जवाब बीजेपी की प्रवक्ता ने नहीं दिया, आज संसद में नहीं मिला, कि क्या ओबीसी की महिलाओं के लिए इसमें रिजर्वेशन होगा, क्या दलित की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा, हमें 1971 के आंकड़े से जाना चाहिए, या अब जब 2026 में कास्ट सेंसस ऑलरेडी चालू हो गया है, तो यदि 1 महीने रुक कर हमारी ओबीसी महिलाओं को, दलित महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलता है, तो क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? क्या ओबीसी महिलाओं और दलित महिलाओं की बात करने से हम महिला विरोधी हो जाते हैं? ये किस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन है? क्या कोटे में सब कोटा होगा आगे चल के? ये वाकई में बड़ी बात है, क्योंकि जब कास्ट सेंसस होगा तो उसमें SC ST OBC आएंगे। क्या उसके एक्सटेंशन के लिए सरकार तैयार नजर आएगी? क्या उसमें भी बदलाव होने के पूरे उम्मीद नजर आएगी, या वैसा स्कोप होगा या नहीं? ये सारी ऐसी बहुत सारी बातें जिनको लेकर क्लैरिटी आना जरूरी है, लेकिन ये बहस बड़ी लंबी है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, महिला आरक्षण पर, महिला सशक्तिकरण पर बहस की बजाय साथ की जरूरत है, और वो होगा तो देश की सुखद तस्वीर पेश होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हो। ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं है, भारत बनेगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जोशी जी, अवनी बंसल जी, पूजा जी, आपका भी शुक्रिया, इंदु जी, नीति जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।